हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज जो कि ट्रायंगल है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिसका 3 साइड होता है उसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो तीनों साइड, जैसे ये त्रिभुज है, हम लोग का 3 साइड से घिरा एक शेप को हम लोग त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है, ट्रायंगल बोलेंगे। और इसका जो एंगल्स हैं, ये तीनों एंगल्स का टोटल हो जाएगा 180 डिग्री। मान लीजिए ए बी सी, ये 3 ट्रायंगल का एंगल है, कोण है, ठीक है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का टोटल हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। और इसमें त्रिभुज का साइड के हिसाब से भी बहुत सारे 3 प्रकार हैं, और कोण के हिसाब से 3 प्रकार हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देती हूँ। ट्रायंगल, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। छह प्रकार में कोण के अनुसार तीन प्रकार, और भुजा या साइड जो होता है, भुजा के अनुसार 3 प्रकार, ठीक है। तो अभी हम लोग कोण के अनुसार जो 3 प्रकार है उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो जैसे मान लीजिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि कोण के हिसाब से 3 प्रकार ना, पहले ही मैंने आपको बोला है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो इसमें कोण के हिसाब से सबसे पहले आपका ए नंबर में आ जाएगा न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण में क्या होगा ना, एक तो एंगल आपका 90 डिग्री से कम होगा। मान लीजिए हम लोग ये 60 डिग्री लेते हैं, ठीक है। ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। इसका मतलब नहीं है कि दोनों 60 डिग्री का होगा, इसमें भी वैल्यू वेरी हो सकता है बहुत। जैसे मान लीजिए अगर ये 75 डिग्री हो सकता है और इसको दोनों को दूसरा 25 हो सकता है, लेकिन तीनों का वैल्यू 180 डिग्री होना चाहिए। और एक कोण जो होगा वो 60 डिग्री होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। बी नंबर में है आपका समकोण। समकोण का मतलब एक ठो कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। ये 90 डिग्री का हो गया, और ये आपका 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। जरूरी नहीं है कि ये दोनों 45 डिग्री होगा, वेरी करेगा, ठीक है, वो चेंज होता रहेगा। लेकिन एक ठो कोण 90 डिग्री का होना जरूरी है, तभी इसको हम लोग समकोण बोलते हैं। इसके बाद सी नंबर में देखेंगे सी नंबर में क्या होगा, अधिक कोण, ठीक है। अधिक कोण,
इसमें जो इसमें 90 डिग्री का हुआ, ये वाला कोण है ये बढ़ जाएगा, इधर हो जाएगा, ये हो गया इस टाइप का। ठीक है, तो इसका मान लीजिए इसका वैल्यू हम लोग 120 डिग्री रखते हैं। अधिक कोण किसको कहेंगे? 90 डिग्री से वो ज्यादा होना चाहिए एक ठो कोण का मान। ठीक है, और इसका मान लीजिए 30 डिग्री और इसका 30 डिग्री, ये भी वेरी कर सकता है। ये वो 180 डिग्री के अंदर और 90 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री के अंदर ये रहेगा। ठीक है, इसका वैल्यू एक तो कोण का वैल्यू। ठीक है ना, ये तब इसको हम लोग बोलेंगे अधिक कोण। ठीक है, अब हम लोग भुजा के अनुसार 3 प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है ना, भुजा के अनुसार हम लोग 3 प्रकार पढ़ेंगे। भुजा के अनुसार 3 प्रकार में क्या होगा? सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो जाएगा? तीनों जो साइड्स हैं इसका तीनों साइड सेम होगा। ठीक है ना, ये तीनों साइड का लेंथ सेम हो जाएगा। ये अगर 4 सेंटीमीटर का है तो ये 4 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, तभी ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ये नहीं कि दो साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, वो नहीं, तीनों सेम होना चाहिए, तीनों का मेजरमेंट सेम होना चाहिए। अभी हम लोग आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे नाम से ही आपको पता चल जाएगा समद्विबाहु का मतलब क्या। इसका 2 ठो भुजा समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक ठो मैंने बनाया है, ये 10 सेंटीमीटर हो गया और ये 8 सेंटीमीटर हुआ, 8 सेंटीमीटर हुआ। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही दोनों सेम होगा, बहुत टाइम ये वाला भी सेम हो सकता है, ये वाला भी सेम हो सकता है, लेकिन 2 ठो जो इसका भुजा है वो 2 ठो सेम होना चाहिए, दोनों भुजा सेम होना चाहिए, तभी ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसके बाद सी नंबर में मतलब लास्ट नंबर में आ जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में आपका तीनों जो भुजा है वो सेम नहीं होगा। ठीक है, ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है एंड ये 4 सेंटीमीटर है, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर, ये तीनों बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, तभी हम लोग इसको विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अगर कहीं पे भी आप लोगों को डाउट है इस क्लास में, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, पूछिए, मैं उसका आंसर देने के लिए कोशिश करूंगी। ठीक है, और आपको किस टाइप का क्लास चाहिए, कहाँ पे डाउट हो रहा है आपको, वो सब पूछिए, मैं आप लोगों को सब कुछ क्लियर कर दूंगी। मेरे से जितना पॉसिबल होगा मैं अपना आप लोगों को कर दूंगी। और ये सब जो टॉपिक है आपका जे झारखंड बोर्ड जैक बोर्ड के तहत मैं ये सब लेके आ रही हूँ, जो स्टूडेंट्स जैक बोर्ड से रिलेटेड झारखंड के बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत काम आ सकते हैं। ठीक है ना, अदर स्टेट का पता नहीं, अपना झारखंड के बारे में ये सब आपके सिलेबस में है, हो सकता है क्लास 6 में होगा, 7 में होगा। ठीक है ना, तो ये सब आप लोगों के लिए है। आप लोगों को और कुछ में भी डाउट है, कोई सा भी टॉपिक में डाउट है तो प्लीज कमेंट में मेरे को लिखिए और मैं इसको अच्छे से आप लोगों को और रिप्रेजेंट करके दिखा सकूंगी जैसे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, सब्सक्राइब नहीं करते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू।